अस्सलाम वालेकुम। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। हमारे भी आसपास हैं काफ़ी डॉक्टर, बहुत सीरियस होते हैं ना, 2 दफ़ा सोचते हैं। उनके साथ बैठने का दिल नहीं करता यूजुअली, मेरा अपना नहीं करता। मैंने बहुत अरसा थिएटर भी किया है यूनिवर्सिटी टाइम्स में, उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर स्कूल के अंदर आई वाज स्टेज पे आप डांस कर सकते हैं। आई यूज्ड टू बी अ गुड डांसर। बहुत से लोगों को लगता है कि जो मीडिया पे आ गए हैं ना, तो पैसों की रेल पेल हर तरफ है। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने मीडिया पे आना है ना, कुछ भी कर रहे हैं आप, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं आप, एक्टिंग कर रहे हैं आप, सिंगिंग कर रहे हैं आप, घर से ना थोड़े भरे हो या आप कुछ और काम भी करते हो। हाँ, इसमें फाके बहुत है। डॉक्टर्स डिजर्व करते हैं जी रोस्ट करना। मैंने अब इतना टाइम गुजार लिया तो मुझे अंदर बाहर सब पता है इस कम्युनिटी का। मेरे अंदर एक वो आई थी एक डिज़ायर कि वो मैं अपने आप को एज अ मेडिकल इन्फ्लुएंसर बना लूँ या लोगों को गाइड किया करूँ एग्जाम्स के बारे में। आई एम नॉट डिसिंग डॉक्टर्स, हाँ बिल्कुल, बट आई एम ऑल्सो डिसिंग डॉक्टर्स। अगर एक डॉक्टर हैं और उनके बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, हाँ, तो फोर्स ना करें, ये वो फिर मेरे जैसे बन जाएंगे। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे कम्युनिटी बहुत छोटी है, इतने प्रिविलेज्ड एजुकेशन वाले यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग नहीं, बहुत कम है। ऐसे कुछ परसेंटेज होगी, मतलब स्टैट्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर आवाम है जो कि गरीब है कि एक डॉक्टर बुक मिलेगी और वो ऐसे आएगी, ऐसे दुपट्टा रह के ऐसे सर्व करेगी और ऐसे अच्छी सी सलीस उर्दू में बात करेगी, कभी पंजाबी नहीं बोलेगी। आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर एवरी परफॉर्मर, चाहे वो स्टेज ड्रामे करते हैं चाहे मुजरा करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि वो भी एक ऐसी कल्चरल आर्ट फॉर्म है ना, वो मतलब वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। अगर आपको कभी लगे कि मैं अपना मेडिसिन जो है इसको इससे थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और मैं फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, घर चलेगा? इससे चलेगा, उसमें टाइम लगेगा, 10 साल लगेंगे। एवरी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान इज बिलो द इंटेलेक्चुअल एलिट्स लेवल, ठीक है ना? तो वो मोरल पुलिसिंग बहुत, जजमेंट बहुत ज़्यादा है। वन उर्दू वर्ड यू आर नेवर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कॉमेडी व्हाइल यू आर डूइंग योर कॉमेडी, के आप वो बोल जाते हैं अपने उसमें, लानत तेरे। इसकी कोई इंग्लिश नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। डॉक्टर्स को फिल्मों और ड्रामों में हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते सुना है कि मुबारक को आपके घर बेटा हुआ है, या आई एम सो सॉरी हम आपके अब्बा को बचा नहीं सके। और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही सीरियस किस्म के और नर्ड होते हैं डॉक्टर। लेकिन आज जो डॉक्टर मेरे साथ हैं, सैयद अहमद रसा, इनके साथ जो बंदा भी बैठ जाए कि हंसी के कह के दूर तक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे लगा इससे बेहतरीन कोई भी आपका इंट्रो हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम डॉक्टर्स को सोचते हैं तो डॉक्टर्स आते हैं वे बड़े नर्ड से होंगे और बहुत सीरियस, और हमारे भी आसपास हैं काफ़ी डॉक्टर बहुत सीरियस होते हैं ना, 2 दफ़ा सोचते हैं बाद। उनके साथ बैठने का दिल नहीं करता यूजुअली, मेरा अपना नहीं करता। वो ज़्यादा आपको ये बताएंगे कि शुगर का इलाज कैसे करना है, जोड़ों में दर्द है तो गोडे चेंज करवा लें। बहुत लिमिटेड रेंज है उनकी, उनके थॉट्स की, वेरी लिमिटेड स्पेक्ट्रम पे वो, मतलब उनकी सोशल कम्युनिकेशन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट एन्जॉय दम बिकॉज वो ना इंसान के नॉन मेडिकल एस्पेक्ट्स के साथ कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा ना पीछे रह जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बस वो हॉस्पिटल और दवाइयाँ और मरीज़ और अमराज, पित्त निकल आई, दर्द निकल आई, उसके मशवरे आपको दे देंगे, क्योंकि एक्चुअली उनकी ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उन्होंने इतना पढ़ा होता है, इतना पढ़ा होता है कि बस मतलब, और वो पढ़ते रहते हैं। यानी आप डॉक्टर बन के, ये नहीं कि बस आप बन गए 5 साल की पढ़ाई, दैट्स इट, ये तो पूरा लाइफ चलती, पूरी लाइफ चलती, कब्र तक चलती है जी। अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी तक एग्जाम्स दे रहे हैं, अभी तक ऐसे है जैसे स्कूल में नहीं होते ऐसे। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है एज मतलब माई एज फेलोज जो कि नॉन डॉक्टर्स हैं, दे आर प्रोग्रेसिंग अ लॉट इन देयर लाइव्स, वो जिंदगी के न्यू माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, और मैं अभी तक किताब और बस्ता लेके फलाना एग्जाम की डेट ये है, फलाना फेल हो गया दोबारा देना है, फलां में टॉप करना है, फलां में ये हो गया। तो हम तो ऐसे ही है जी, ये बड़ी अजीब सी जिंदगी है। वैसे ये पाकिस्तान में कहते हैं ना, पुत्र डॉक्टर बन जाए एक दफा, फिर तो मौजा ही मौजा। ऐसा कोई मौजा नहीं है।
आई थिंक पैदा होने के बाद कोई मौज नहीं है वैसे भी, और अगर आप डॉक्टर गलती से बन गए हैं या अगर आपके कल्चर ने आपको बना दिया है, आपके माँ बाप ने अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, या बस आप जिस तरह भी बन गए, बस उसके बाद इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। आप डॉक्टर बनना चाहते थे? मैं जी मेहनती था, मुझे कुछ भी बनाए थे मेरे अम्मी अबू में बन जाता। मुझे वो इंजीनियर बनाए थे, मुझे वो आर्किटेक्ट बनाए थे, मतलब अकाउंटेंट बना देते, मैं वज़ीर आज़म बना देते। मुझे बना देते मुझे, क्योंकि देखें मैं एक खुली किताब की तरह था, ओपन कैनवस, कुछ भी ड्रॉ कर दो मेरे पे मैं वो बन जाऊंगा। तो चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जब हम पैदा हुए थे उस कल्चर के अंदर जॉब सिक्योरिटी माँ बाप को अपने बच्चों के लिए इन फील्ड्स में नज़र आती थी, जो कि उनका इतना कसूर नहीं है, जो कि अब मुझे समझ आती है। अब अर्ली 30s में है, हमें समझ आती है कि माँ बाप सोचते हैं कि यार ये हमसे बेहतर कैसे हो सकता है, अच्छा ये मार्केट में ये प्रोफेशंस चल रहे हैं, तो दे डिड देयर बेस्ट, ठीक है। लेकिन बस उसमें ये था कि डॉक्टरी वाज कंसिडर्ड द मोस्ट हाईली स्टीम्ड जॉब, और एक पाथवे इसको ये करवाना है, मुझे वो करवा दिया। और मैंने मेहनत करनी थी, मैं किताबी बच्चा था, मैं करता गया पहुंच गए उसके बाद। एक्चुअली हम आज भी यही सोचते हैं, जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर बने। जी जी जी, अगर मैंने एमए किया है तो बच्चे ने डबल एमए तो करना ही है। और डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, ये 3 शोबे ऐसे होते थे जिसको मतलब आप बस मेरा बच्चा बड़ा हो कि ये, अभी बच्चा पैदा नहीं होता और हम यही ख्वाब देखना शुरू कर। जी जी, मेरे नाना अबू का ख्वाब था कि मेरा जब पोता होगा वो डॉक्टर बनाएंगे। उन्होंने तो एक ओवर एक्साइटमेंट में ऐसे सब्जी वाले को जाके, अखबार वाले को जाके मल्ले में बताया। तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो वो आते थे, दूध वाला आता था, कहते थे डॉक्टर साहब मैंने भी मैट्रिक भी नहीं किया होता था, तो डॉक्टर कब बन रहे हैं आप नाना वो कहते थे इस तरह, ठीक है, अम्मी आपकी बड़ी दुआएं करती हैं, बताती हैं। सब्जी वाले के पास धनिया लेने गए तो वो पूछ रहा है, वो एक्सपेक्टेशन इतनी अनप्रिडिक्टेबल सोर्सेज से आपके ऊपर हिट कर रही होती है, फिर आपके पास और कोई चारा नहीं होता कि बस आप एक ब्लाइंडेड साइड से होके तो वो करते रहे मेहनत। फिर आप जब मेहनत करते हैं तो फिर रिजल्ट्स आते जाते हैं, इट्स अ लाइफस्टाइल। खुद क्या बनना चाहते थे? मैं हमेशा से एक स्टेज पर्सन रहा हूँ, जो कि मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फ्रॉम स्कूल कॉलेज उसमें बहुत नज़र आता रहा है। आई हैव ऑलवेज बीन अ परफॉर्मर एट हार्ट। मैंने बहुत अरसा थिएटर भी किया है यूनिवर्सिटी टाइम्स में, उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर स्कूल के अंदर आई वाज स्टेज पे आप डांस कर सकते हैं। आई यूज्ड टू बी अ गुड डांसर, आई स्टिल आई एम। अभी तो कॉमेडी में बिजी हो गए और दोबारा आहिस्ता सा टाइम मिलेगा तो वेल कम बैक टू दैट। उसके बाद सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग, कॉमेडी एंड सीरियस बोथ। मैं इन्हीं चीज़ों के लिए बना हूँ मुझे लगता है, और बस अभी ज़िंदगी की कुछ ऐसे चेन्स हैं जिनसे अभी पहले स्टेबलाइज हो के आहिस्ता ऐसा और उसकी तरफ डायरेक्शन में लगे हुए हैं। मतलब एक्चुअली जो इनबोर्न चीज़ होती है ना, लाइक आप उसको थोड़ी देर के लिए स्प्रेस कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वो एक टाइम आता है जब आपको लगता है ना मैंने ये भी अचीव कर लिया, अब अब्बा ने अम्मा ने जो बोला मैंने कर लिया, जी जी जी, अब इस चीज़ को मैं बाहर आने, और फिर आप दोनों चीज़ों को एंजॉय करते हो क्योंकि आपका पैशन भी निकल रहा होता है, और फिर जब आप जो भी आप दूसरा काम कर रहे हो तो वो तो फिर आप खुशी से करते हो। हाँ, नहीं खुशी से मजबूरी, वो एक मजबूरी वाली खुशी होती है कि उन करना पैना डॉक्टर हुन खर्चा भी तो कढ़ना ना, हुन हांडी ते पकानी और रोटी खानी। तो देखें अब जैसे फॉर एग्जांपल 2010-11 के अंदर मेडिकल स्कूल गए थे, 15 साल हो गए हैं तकरीबन डॉक्टरी के शोबे से मुंसलिक हुए। तो अब देखें 15 साल बाद इस लेवल पे पहुंचे हैं कि अभी स्टेबल होना शुरू हुए हैं, ठीक है। तो इतना ही टाइम लगता है किसी और प्रोफेशन, किसी और में। तो जब तक बाकी आर्ट्स से, परफॉर्मेंस से उतने पैसे नहीं आते तब तक तो ये करेंगे। और हाँ, मतलब एक तरफ से आपको स्टेबिलिटी चाहिए था, हम कौन सा जनरेशनल वेल्थ लेके आए हैं, मिडिल क्लास लोग हैं जी, और खुद से कर रहे हैं सारा कुछ, खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो कौन सी पीछे ज़मीनें हैं, कोई नहीं। ऐसे ही होता है। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि जो मीडिया पे आ गए हैं ना तो पैसों की रेल पेल हर तरफ है। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने मीडिया पे आना है ना, कुछ भी कर रहे हैं आप, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं आप, एक्टिंग कर रहे हैं आप, सिंगिंग कर रहे हैं आप, घर से ना थोड़े भरे हो या आप कुछ और काम भी करते हो, हाँ, इसमें फाके बहुत है।
जी बहुत हवाई रोज़ी है जी। मैं जब वायरल हुआ था ना 4 साल पहले सोशल मीडिया फेसबुक पे, तो एकदम से एक वो सर्ज आया था जो कि एक इल्यूजन था कि वाह अब तो पैसे भी आएंगे, और अगर आ रहे हैं थोड़े से तो वो आते ही रहेंगे। लेकिन लेकिन the more time you spend in the online world, you realize this is so temporary and things change every year. And unless you know stay at par with the trends and the new templates, you cannot survive in the long run. So you have, फिर मुझे अब समझ आती है अपने माँ बाप की ना कि वाह अच्छा उन्होंने ये सोचा होगा कि देखो इसको एक दफ़ा स्टेबल वाली जगह पे लगा दें, तो जो कि शुरू में मुझे काफ़ी रिबेलियस था मैं, लेकिन अब किस्मत है जी, अब क्या कर सकते हैं, जब अब उसमें है, अब चाहे कुछ और भी मैं कर रहा होता। हाँ। मुझे लगता है कि अगर प्रोफेशन शिफ्ट करना है 10 से 20 साल तो लगते हैं आराम से, इतना लगता। और उसके अंदर आपको जब तक अगर आपको स्टेबिलिटी ना हो आपकी पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, तो यू आर नॉट प्रिविलेज्ड इनफ। यू हैव टू बी प्रिविलेज्ड इनफ। यू हैव टू हैव some good money in your bank balance to keep the day to day activities running. वरना ये कि आप दोनों पाँव हवा में उठा के फिर नहीं, you'll just आपको हवा उड़ा के ले जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा, डॉक्टर्स तो इतने बिजी होते हैं, लाइक आपकी शिफ्ट इतनी हार्ड होती है, और जब आप बिल्कुल डॉक्टर बनते हैं उसके बाद जो आपकी हाउस जॉब होती है जी, कुत्ते वाली जिंदगी कर देते हैं, कुत्तों से भी बदतर। उसमें फिर आपने अपने पैशन को भी टाइम दिया, किस तरह से? ये ना एबनॉर्मल हरकतें हैं, ये नॉर्मल इंसान नहीं करते, ना करना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को, जो फॉर एग्जांपल मैंने की हैं, या और बहुत सारे ओवर इंथुजियस्ट जो लोग हैं वो कर गुजरते हैं। मतलब कि कम सोना, पर्सनल टाइम कम गुजारना, फैमिली के साथ टाइम कम गुजारना, ये इस तरह की चीज़ें कर गुजरने के लिए आपका दिमाग थोड़ा सा एबनॉर्मल होना चाहिए। आप नॉर्मल हैं तो आप फिर सैनिटी ढूंढेंगे कि नहीं यार मैंने सोना है, 8 घंटे सोना है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मैं हूँ अगर आप, तो मतलब मैं हाउस जॉब की ऐसे पूरा वार्ड वीक गुजार के मैं हॉस्पिटल में लाहौर में, उसके बाद फिर फिल्म मेकिंग का कोर्स करने जा रहे हैं डिफेंस, ठीक है, वो 40 मिनट की ड्राइव करके वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ की असाइनमेंट्स पूरी कर रहे हैं, फिर हाउस जॉब, फिर वापस वार्ड में जा रहे हैं। तो 1 साल ऐसे गुजारा। और क्योंकि हाउस जॉब एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर आपको रियलाइज़ होता है कि भाई जितना 5 years का आपने टाइम गुजारा अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिसमें टीम्स बनी हुई थी, ग्रुप्स थे बड़े बड़े, एक ग्रुप ड्रामेटिक्स का था, एक डिबेट्स का था, एक ऐसे स्पोर्ट्स का, फॉर एग्जाम्पल एक लिटरेचर का, उसके अंदर जो आप थ्राइव कर रहे थे वो एक टीम एफर्ट थी। एंड नाउ यू आर ऑल अलोन, एवरीबडी इज गोना बी बिजी इन देयर ओन लाइव्स नाउ। और कुछ लोग जो है वो इसी मेंटालिटी से चल रहे होते हैं कि जी एक्स्ट्रा करिकुलर जो है वो घर से बाहर तक ही रहेंगी। लेकिन मुझे इस बात से बहुत बड़ा इख्तलाफ था कि जब मेरे अब्बा जी कहते थे कि ठीक है तुमने एक्टिंग कर ली है 5 साल, तो बस ठीक है अब तुमने करना है, अब तुमने कमाना है, या एक ये माइलस्टोन्स हैं तुम्हारे सेट जो कल्चर ने बताए हैं। मुझे इस पर गुस्सा आता था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आई सर्वाइव्ड इन माई मेडिकल स्कूल बिकॉज ऑफ माई थिएटर, माई डिबेट्स, माई पब्लिक स्पीकिंग और ट्रैवलिंग और ये ट्रिप्स वगैरह। पढ़ाई भी हम करते थे, मतलब करते थे तो पास हो गया ना सारा कुछ। इनर खुशी थी ना। हाँ। जब आपको एक पेट्रोल, लाइक दैट वाज योर पेट्रोल, आपको ये पेट्रोल मिलता था तो आप आगे चलते। एग्जैक्टली मैं नहीं रह सकता, मुझे लगता है मैं जिंदगी की किसी भी एज में आपकी ये मैं 50 साल की भी हो जाऊंगा ना, तो मैं इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मुझे लगता है ये मैं इसी के लिए बनाऊँ, बाकी जब तक सर्वाइवल बाकी चीज़ों से नहीं आता मैं ये करता रहूँगा। करते नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे स्टेज हो गया, उसके बाद एक्टिंग, सिंगिंग, सब कुछ, तो स्टैंड अप कॉमेडी ये कैसे आई कि अब मैंने इसको चूज करना है कि दिस इज द थिंग व्हिच आई एम गोना डू इट? हाँ जी, एक आप ना ज़िंदगी में ढूंढ रहे होते हैं कि वैसे मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं शोबिज़ में जाना चाहता हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरी ज़िंदगी की जो ट्रेजेक्ट्री है वो मुझे पाकिस्तान से यहाँ ले आई। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उसके बाद मेरा वो, जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने अपना चैनल शुरू कर दिया बिकॉज मैं अकेला था, क्योंकि आई वांटेड टू स्टे इन टच विद सम काइंड ऑफ आर्ट। मैंने फूड व्लॉगिंग की, ये ट्रैवल व्लॉगिंग की, फैमिली व्लॉगिंग, ये वो हर चीज़ मैं पिछले 10 साल में कर चुका हूँ। और मुझे हर चीज़ के अंदर 3-4 साल गुजार के मुझे आइडिया हो गया। मैंने फिर ऑफ कैमरा फ्रीलांसिंग भी की, मैंने SEO, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये वो सारी चीज़ें मैंने 4-5 साल वो किया पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए, क्योंकि हाउस जॉब से पैसे इतने नहीं मिल रहे थे, डॉक्टरी में पैसे इतने पाकिस्तान में नहीं थे। यहाँ पे भी नहीं है,
इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। यहाँ पे जो F1 F2 कर रहे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो उनकी जो वेजेस है जी क्लीनर की वेजेस से कम है। कैन यू बिलीव इट? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और पाकिस्तान के अंदर तो देखें, सुबह नौकरी करते थे 40,000 रुपये वहाँ से मिलता था, शाम को क्लिनिक करते थे 30,000 वहाँ से मिलता था पाकिस्तानी रुपए। हाँ, उसके बाद फिर वो जो बीच रात को सारी रात मैं पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका के क्लाइंट्स पकड़ के, ब्रिटिश क्लाइंट्स पकड़ के उनके लिए वेबसाइट्स का काम कर रहा हूँ, यू नो, उनके पेजेस बना रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये वो। तो मेरी पूरी एक टीम थी, मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, ताकि मैं यूके को खुद स्पॉन्सर कर सकूँ सारी जर्नी को, घर वालों से नहीं पैसे लिए मैंने। तो ये कर करके 3 नौकरियाँ की हैं हमने 5-6 साल आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसकी वजह से थोड़ा गैप आ गया था इन माई एंगेजमेंट विद द आर्ट्स एंड स्टफ, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड। तो फिर पाकिस्तान जैसे ही मेरा अब यूके वाला एग्जाम्स पास हुए, तो मुझे लगा कि अब ऐसा क्या आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर मुझे बहुत बड़ी टीम की रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो होता है ना, एक मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, के ऐसे एक्टिंग के लिए आपको मॉर्निंग के वक्त अपना टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं वो तो हम हॉस्पिटल में होते हैं। अगर आपने कोई और आर्ट फॉर्म करनी है, फिल्म मेकिंग में जाना, तो उसके लिए भी आपको 9 to 5 आपको फ्री रखना पड़ता है, क्योंकि सारे ऑडिशंस वगैरह उस वक्त होते हैं। तो फिर स्टैंड अप कॉमेडी वाज समथिंग दैट यूज्ड टू हैपन एट नाइट, ठीक है, और उसमें देयर वाजंट अ लॉट ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दैट। प्लस मैं कॉमेडी के बैकग्राउंड से आया हूँ, 5 साल मैंने पब्लिक स्पीकिंग की है, आई वाज अ ह्यूमरस स्पीकर इन माय यूनिवर्सिटी डिबेटिंग सोसाइटी में। तो वो मैंने कहा चलो लेट्स जस्ट ट्रांसफॉर्म दैट, उसको यहाँ पे लेके आते हैं, ट्रांसफ़र कर लिए स्किल्स। और अब मेरा दिमाग है, मैं हूँ और ऑडियंस है और प्रोमोटर्स के साथ अब जितनी एंगेजमेंट है, अब अपना ब्रांड शुरू किया है, लॉलपुर शुरू किया है, और इस तरह इंग्लिश के गिग्स करते रहते हैं। अब वही समझ आइए, अच्छा अब रात को आफ्टर जॉब आई एम बिजी विद, मैं अभी भी दो कर रहा हूँ काम। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी इज द हार्डेस्ट थिंग। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड बिकॉज आप अकेले खड़े हैं, आपके साथ और एक्टर नहीं है जो अगर कुछ इधर उधर हो गया तो संभालने। हाँ। इट्स नॉट द कन्वर्सेशन विच 2 or 3 people are doing and सब मिलके कर रहे हैं। आप एक बंदा है स्टेज पे और सबकी नजरें आपकी तरफ हैं, और दुनिया में किसी को हंसाना इज द हार्डेस्ट थिंग। रुलाना बहुत ईजी है। 2 आप सेंटिमेंट से डायलॉग लोग रो पड़ते हैं हाय, क्योंकि हम लोगों के ऐसे ना हाय बड़ी जल्दी निकलती है, रिलेट करने लग जाते हैं बड़ी जल्दी हाय। लेकिन किसी को हंसाना बहुत, और फिर आप स्टेज पे खड़े हैं, आपको लग रहा है कि ये जो बड़ा जबरदस्त है या जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर अगला बंदा हंस नहीं रहा, हाँ जी, हाँ जी, तो उस वक्त भी तो एक एंजाइटी सी एक वो आती है जी जी, कि हंस क्यों नहीं रहे, क्या हो गया। अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अगर कोई नहीं हंस रहा होता तो उसको हम वही रोस्ट कर देते हैं। तो तुम क्यों नहीं हंस रहे, तो उस रोस्टिंग में ही जोक निकल आता है कोई ना कोई। मैंने आपके देखे हैं, बहुत मजे के हैं। बल्कि आप तो वहाँ खड़े होकर डॉक्टर्स को रोस्ट कर रहे थे, जो आगे डॉक्टर्स बैठे थे, तो आप उनको उनके साथ, मैंने कहा डॉक्टर्स डिजर्व करते हैं जी रोस्ट करना। मैंने अब इतना टाइम गुजार लिया तो मुझे अंदर बाहर सब पता है इस कम्युनिटी का। तो मैं अब किसी ओले में नहीं हूँ कि वाह अच्छा ठीक है, अच्छा प्रोफेशन है अपने अपने काम में, लेकिन मतलब डॉक्टरों को मुझे थोड़ा सा होती है, क्योंकि उससे निकल के कुछ और भी करो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम आपका होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर इज अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशन, आप लोगों की जिंदगी बचाते हैं, लोग फैंटेसाइज करते हैं, लोग बहुत इज्जत करते हैं, और होने चाहिए। अगर हमारे बीच डॉक्टर नहीं होंगे तो लोग तो किसके पास जाएंगे इलाज कर। हाँ। लेकिन आप उससे भी, मतलब आप वो 9 to 5 रखें जैसे बाकी लोग रखते हैं, इसके अलावा भी अपनी कुछ मसरूफियात रखें। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते जो मसरूफियात रखें, कुछ और मतलब कुछ डिफरेंट सोचें डिफरेंट, कुछ ऐसे कुछ डिफरेंट से निकल के कुछ और भी लोगों के साथ बातें करें। आप बैठेंगे ना डॉक्टरों के पास। हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया था, जैसे हम जब प्रेप कर रहे थे क्वेश्चंस की, मैं अपने आप को एज अ डॉक्टर अब मजीद अपने कॉमेडी के अंदर इतना नहीं बताता हूँ। जी बिल्कुल। शुरू में मैं बताता था, मुझे लगता था, जब मेरे अंदर एक वो आई थी एक डिज़ायर कि वो मैं अपने आप को एज अ मेडिकल इन्फ्लुएंसर बना लूँ, या लोगों को गाइड किया करूँ एग्जाम्स के बारे में, आया था शुरू में। फिर मैंने कहा ये क्या बकवास काम है ये, इस और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, गुड, अगर उनको लगता है वो ये करते भी चाहिए। हाँ, मुझे लगा यार मैं सुबह से नौकरी भी करूँ, सुबह 8 to 5, ठीक है, नाइट्स भी करूँ, और मैं अस्पताल से बाहर आके भी यही काम करूँ, मैं पागल हूँ? मतलब ये क्या हरकत है। और मतलब आप कभी बैठेंगे ना डॉक्टर्स की कम्युनिटी में, ठीक है, आई एम नॉट डिसिंग डॉक्टर्स, हाँ बिल्कुल, बट आई एम ऑल्सो डिसिंग डॉक्टर्स।
आपको पता है मेरे इर्द गिर्द बहुत डॉक्टर्स हैं, अभी आ जाएंगे 2 मिनट में। मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पता है, मेरे इर्द गिर्द भी हैं, लेकिन अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल में कोशिश करता हूँ कि ना कोई और प्रोफेशंस के लोग हों, ऐसे आर्टिस्ट लोग हों मेरे इर्द गिर्द, क्योंकि उनके साथ ज़िंदगी के बारे में कोई बात हो सके। डॉक्टर्स आर मोस्टली ऑफ ड्यूटी, they are full of themselves usually. I have observed it. They're always on the high horse कि मैंने ये डिग्री कर ली, ये डिग्री कर ली, तुमने अब तक एग्जाम क्यों नहीं पास किया, ये तुम ये कर लो, इस तरह वाले कंसल्टेंट बन जाओ, एक रेस लगी हुई है। तो उनके साथ बैठ के आपको इतना अजीब इनसिक्योरिटी देते हैं आपको कि मैं तो उस कम्युनिटी में पहले अब मैं कॉन्फ्रेंसेज में नहीं जाता, मेडिकल मुझे बुलाते भी हैं अक्सर, तो मैं कहता हूँ ठीक है, पैसे देते हैं तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे वो कहते हैं ऐसे आ जाओ, मैं कहता हूँ सॉरी, अब आई हैव चेंज्ड, I have like other better areas I can spend time in. सिर्फ खुद डॉक्टर ही नहीं, उनकी जो फैमिली होती है, जैसे अगर कोई डॉक्टर की वाइफ है उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जाता है, डॉक्टर्स के बच्चों को एक्स्ट्रा वो बताते हैं बाकायदा कि आई एम मिसेस डॉक्टर फलानी फलानी फलानी, ताकि एक मेरी जो है ना मतलब जो थोड़ा सा अपर हैंड मिले कि मैं एक बहुत ही लाइक फाइक बंदे की बीवी हूँ। लेकिन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बस हम ये कह रहे हैं कि उसके अलावा भी कुछ रखें आप जिस तरह देखिए, अब जैसे मैंने अकाउंटेंसी की है, ठीक है, अब मैं 24 घंटे बैठ के मैथ नहीं पढ़ाती रहूंगी, या मैं लोगों को ये नहीं बताती रहूंगी कि तुम्हारा इतना टैक्स, तो तुम्हारी इतनी बैलेंस शीट और ये सब कुछ, ठीक है, हम और भी बातें करें, हम और चीजें एक्सप्लोर करेंगे जैसे मैं ये कर रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली, आई अप्रिशिएट दैट। हाँ बिल्कुल, तो इसी तरह से और भी चीजें करनी चाहिए जी। और अगर आपके बच्चे, अगर एक डॉक्टर हैं और उनके बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, हाँ, तो फोर्स ना करें, ये वो फिर मेरे जैसे बन जाएंगे। अच्छा, ज्यादा मुश्किल क्या है हॉस्पिटल में किसी मरीज को हैंडल करना, या फिर स्टेज पे खड़े होके लोग ये हंस क्यों नहीं रहा, या कॉमेडी, मतलब एक स्टैंड अप कॉमेडी? क्योंकि मुझे ये बहुत स्टेज पे चढ़ते ही ऐसे लगता है कि कोई मैं बहुत ही मुश्किल जगह पे आ गई हूँ और एवरीबडी इज वॉचिंग मी, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी दैट कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि ये मुझे सुने, अपने बाकी सारे काम छोड़ के, अपना मोबाइल छोड़ के। जी हाँ, दोनों ही मुश्किल हैं जी, इफ दैट इज़ द आंसर। क्योंकि शुरू में हर चीज़ मुश्किल लगती है। जब मैंने शुरू किया था 4-5 साल पहले, तो मुझे भी पेट में मरोड़ उठते थे स्टेज पे जाते हुए, पूरी ज़मीन हिलती हुई फील होती थी, स्टेज ज़लज़ला आ गया है मेरे दिमाग के अंदर भी, और ऐसे मतलब अजीब सा एक अजीब ट्रांस में चला जाता था मैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कर करके अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अब आपको पता है कि बीच के रास्ते क्या है, अगर जोक नहीं चला तो अच्छा फिर एक्स्ट्रा क्या है, कॉन्फिडेंस। यू स्टार्ट टू लर्न हाउ टू रिलैक्स ऑन द स्टेज, विच ब्रिंग्स आउट द बेस्ट परफॉर्मर इन यू, so that you can improve your connection with the audience members. एक personal intimacy होती है एक audience के साथ, crowd के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। जैसे डॉक्टरी में शुरू में मुश्किल होता था, समझ नहीं आती थी उस जॉब में क्या हो रहा है, अब वो कर करके इतना रगड़ा खा के अब एक स्टेबिलिटी आ गया। हाँ, अब ये नया एग्जाम है, अब ये पढ़ना है, चलो अब इसको एग्जीक्यूट करना है, वो पढ़ना ही है ना, वो तो अब रिफ्लेक्सेस बन चुके हैं। इस तरह कॉमेडी में भी रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। यू जस्ट हैव टू शो अप despite the fear of failure, of embarrassment. You just keep showing up, don't stop. ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी आपने, I'm sure जब आपने ये 5 साल पहले शुरू किया, आपने मुझे बताया आपको पहले इक्विपमेंट का नहीं पता होगा, आपको ओवरवेल्म हो जाती होगी, आपको लोगों से पूछना पड़ता होगा, आपने पॉडकास्ट का नहीं पता। My son advised because I asked him कि I want to do something, I want to utilize my this thing कि अगर मैं अच्छा बोलती हूँ तो उसको मैं कहाँ यूटिलाइज करूँ। तो उसने बोला कि मामा पॉडकास्ट करें। मैं कहा व्हाट इज पॉडकास्ट? मैंने, क्योंकि ये न्यू जनरेशन की चीज है, हाँ बहुत लेटेस्ट है और लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। एक्चुअली मैं उस जनरेशन में से जब हम रेडियो सुनते होते थे ज्यादा, और उससे मुझे ये हुआ है कि आई डोंट स्टिक टू द टीवी, मैं चलते फिरते सुनती, मतलब मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। ऑडियो मतलब मैं सुनती रहूंगी और मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगा। अगर मैं देख रही होंगी तो मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। हाँ, देयर आर डिफरेंट पीपल, कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं।
मतलब पढ़ाई करते हुए भी कुछ लोग देख देख के सफ़ेद तल तल के अच्छा याद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे सुना दो। हाँ, मतलब जैसे अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आजकल, तो मैं रास्ते में अपना वो उस सब्जेक्ट का पॉडकास्ट लगा के सुन रहा हूँ गाड़ी में। तो रट्टा लगाया कभी जिंदगी में? रट्टा ही तो लगाया है। अच्छा, मेरे से नहीं लगा कभी रट्टा। मुझे लगता था समटाइम एग्जाम्स में होता था कि लड़कियां आगे पीछे जो बैठी होती एग्जाम में पूछती थी, वो फलाने जवाब की तीसरी लाइन के आगे है, तीसरी लाइन कौन सी थी? डॉक्टरों से बेहतर रट्टा को नहीं लगा सकता। अच्छा। शुरू में ऐसे ही करते हैं सारे। अच्छा, ऑल्सो लाइक क्रैमिंग इज इट्स अ सेइंग, मेरे टीचर कहते थे पाकिस्तान में, क्रैमिंग इज लाइक 90% ऑफ द लर्निंग एज वेल। तो क्रैमिंग इज इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट विद, बट वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप रट्टा लगा के फिर आप उगलते हैं एग्जाम के अंदर या वाइवे में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिकली उसको करना होता है ना, फिर आप सोचते हैं अच्छा ये जो रट्टा लगाया था उसका मतलब क्या है। स्टार्ट रट्टा लगाना ही होता है हर चीज़ को। जब आप स्टेज पे जाते हैं, जोक्स लेके जाते हैं, तो आप रट्टा लगा के जाते थे शुरू में, ठीक है, एक स्क्रिप्ट लेके जाते हैं जहन में, वो होता है एज अ बैकअप, ठीक है। फिर हम इंगेज करते रहते हैं विद एक्सपीरियंस, बीच में रट्टा भी आता रहता है साथ साथ। तो रट्टा इज अ पार्ट ऑफ अ बिग चंक ऑफ लर्निंग, आई थिंक। तो फिर जोक भूले बस सोच के गए और ये वाले जो और स्टेज पे खड़े होके ऐसा ब्लैंक। इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हुई हैं मेरे साथ। मैं तो पब्लिक स्पीकिंग था करता था मैं, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से नेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाते थे। मुझे याद है फैसलाबाद के PMC वाले ऑडिटोरियम के अंदर मेरे अब्बा जी, स्पेशल फर्स्ट ईयर था मेरा 2011 में, अभी शुरू ही हुआ था। तो डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने मुझे कहा कि जाओ ना वहाँ पे ह्यूमरस स्पीच करनी है, फ़नी स्पीच करनी है। तो मैं स्टेज पे चढ़ा। मैं अब पहली दफ़ा स्टेज पे था, मैंने कितना कागज़ पे लिखा हुआ था सारा कुछ, उर्दू की स्पीच थी शायद। तो मैं रट्टा लगाते लगाते पूरा, मेरे अब्बू ने स्पेशल टाइम निकाला 2 घंटे लाहौर से फैसलाबाद जाके छोड़ने में। मैं जनाब अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ऐसे मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, वाह किंग एडवर्ड से आया लड़का। तो मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, तो मैंने ना पेपर रख लिया अपने रोस्ट्रम पे, और वहाँ पर फैसलाबाद के ऑडिटोरियम में ये है कि पीछे पंखा लगा होता है। वो ना उनके स्टेज पे पीछे पंखा लगा हुआ है, वो जो ऊपर नहीं लगाते, उनके यहाँ पे लगा हुआ है। तो वो चल रहा था, गर्मियों के दिन थे, शदीद गर्मी थी, ठीक है। और मैं चढ़ा हूँ, मैंने रखा है, मैंने जनाब अली कहा है, जनाब सदर कुछ कहा है। तो पहली 2 लाइनों के बाद ना, अब आई वॉज सो डिपेंडेंट ऑन द रिटन स्क्रिप्ट के कॉन्फिडेंस खराब हो रहा, सामने जजेस बैठे, ऑडिटोरियम फुल है, पंखा चल रहा है, और पंखे की हवा किस तरह पड़ी है पेज के ऊपर, पेज उड़ा है, और पेज उड़ के रोस्ट्रम से उड़ के स्टेज से नीचे जजेस के कदमों में। और आपने कहा गया सब कुछ। और मैं हैरान, और मैंने मतलब इफ आई वाज एक्सपीरियंस, मैं कंटिन्यू करता, मैं भी पागल बोंगा, मैं पेपर के साथ साथ मैं भी उठ गया। मैंने कहा ये तो भूल गए, हमें पता नहीं था ना तब कि कैसे अगर भूल जाए स्टेज पे तो कवर अप कैसे करना है, वो पॉजेस कैसे फिल करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। फिर एक बहुत बड़ा कंपटीशन था गुजरात के अंदर, उसके अंदर पता नहीं मैं कभी भी ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल स्टेज पे, हुआ है बहुत अरसा। अब अभी भी होता हूँ, लेकिन अब एक्सपीरियंस हो गया, अब आपको पता नहीं लगेगा मैं ब्लैंक हूँ। अब तो मेरे पास 100 चीज़ें और हैं इनमें, वो रिफ्लेक्सेस बने हुए हैं। तब नए थे ऐसे, गुजरात के कंपटीशन में गए, फाइनल में पहुँच गए, 2 लाइनें बोली, ब्लैंक हो गया, नीचे उतर आया। अच्छा, फाइनल में जाके, और ओहो बहुत बेइज्जती हुई थी। वो अलग बात है, अगले साल उसी कंपटीशन को मैंने जीत लिया जाके। लेकिन वो ये मेरे साथ बहुत दफ़ा होता है। मैं वैसे भी थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ, वैसे भी मेरे अपने भी घर के अंदर मुझे ये कहा जाता है, बेगम मुझे बहुत कहती हैं, लेकिन मुझे ये बहुत भूलने की आदत है। मुझे लगा शायद औरतों की एज जब 40 वो क्रॉस करती है ना, तो उन पे थोड़ा सा वो मेनोपॉज का टाइम आता है ना, जी। तो वो थोड़ा भूलने लगती है। लेकिन मर्दों का मेनोपॉज जो है वो 15 साल से शुरू हो जाता है। वो मेनोपॉज है, तो उसका एस्ट्रोजन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, पता नहीं हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन होते हैं लड़के, या पता नहीं दिमाग से सोच नहीं रहे होते, कहीं और ही गुम होते हैं, और ही सोचो में मैंने देखा है, मतलब मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते ना औरतों की तरह। हम लोग मल्टीटास्क कर रहे हैं। औरतों का मैंने देखा है, दे आर ब्लेस्ड विद अ ब्रेन दैट कैन मल्टीटास्क, एंड इमोशनली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, डोमेस्टिकली सारी चीज मैनेज कर पाती हैं। बहुत कुछ चल रहा होता है, आप बिलीव करें। चल हमारे भी रहा होता है, लेकिन हमारा सिस्टम हैक हो जाता है। हाँ। हम लोग जो है ना, अगर खाना बना रही हूँ ना, मैं ये भी सोच रही हूँ कि कल सुबह कितने बजे छोड़ना है, कल शाम की क्या अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर का क्या है, पॉडकास्ट पे किसने आना है, उसकी स्क्रिप्ट रेडी हुई है कि नहीं, जो रिकॉर्डिंग अगले की है वो भेजी है कि नहीं, जो नेक्स्ट एपिसोड आ रही है उसका क्या इस सब कुछ चल रहा होता है, देख पकड़ी होती है। और आप फंक्शनल रहती हैं ना खवातीन,
ठीक है, मतलब आप ऐसे नहीं कि आप आग लगा देंगी हांडी को। हम भी ये सोच रहे होते हैं, अगर हम खाना पका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये वाला फलां बच्चे को छोड़ना है, ये सौदा लेके आना है, कूड़ा फेंकना है बाहर, ये वो ठीक है, वो गाड़ी की सफाई करवानी है, टायर पंचर हुआ, वो चल रहा होता है, लेकिन वो सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में, कर रहे हर चीज कर रही होती है, लेकिन हांडी जल गई होती है, हांडी जल गई, तो वो स्मेल से पता लगता है, फिर गालियां पड़ती हैं घर वालों से, फिर ये क्या हरकत है, फिर वो ये बड़ा होता है, ये पता नहीं क्या है, ये वी आर नॉट वेरी ब्लेस्ड लाइक विमेन आर वेरी अल्लाह ने हर किसी को अपनी अपनी ताकत दी है। हाँ जी, हम वी लाइक जस्ट डूड्स, मजदूर कौम है हम, हमारा जेंडर जो है ना वो एक मजदूर वाला है, ठीक है। बेसिकली विमेन आर सपोज टू बी द डिसीजन मेकर्स एंड लीडर्स। आई थिंक हमें आप कहीं भी लगा दें, हम मजदूर काश्तकारी करते रहेंगे, प्याज कटवा लें हमसे, ठीक है, बर्तन धुलवा लें, हमें कह दें, हमें इंस्ट्रक्शंस दे दें, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मर्दों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टू बी एबल टू लीड इन अ रिलेशनशिप और इन एनी कैपेसिटी एट वर्क प्लेस एज वेल। औरतें आर बॉर्न लीडर्स, आई थिंक। वाओ, या आई होप आपकी वाइफ ये पॉडकास्ट जरूर देखे। हाँ, नहीं, मेरी वाइफ को वैसे भी बताया, तो मेरी वाइफ ऑलरेडी वो मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। अच्छा, वो डॉक्टर हैं? जी, वो डॉक्टर, माशाल्लाह। डॉक्टर, फिर डॉक्टर नहीं, we didn't get married because we were doctors. She was in that फैसलाबाद PMC जहाँ पे मैं भूला था, वो उसी के कदमों में जाके गिरा था। नहीं, वो तब वो भी फर्स्ट ईयर में या ऐसे थी, वो भी जूनियर थी, लेकिन हम लोग अपने फाइनल ईयर्स में अपने मिले थे डिबेटिंग सोसाइटी के इवेंट्स में। मैंने होस्ट किया था, जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा, मैं अपनी डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया, वो PMC फैसलाबाद की डिबेटिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी, तो हम वहाँ से मिले थे। और इसका डॉक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका पब्लिक स्पीकिंग से ताल्लुक है, बिकॉज आई थॉट कि वाह, ये तो बिल्कुल मेरी ऐसी पागल एक बंदी है, ये तो वो इसको ये भी खप्पी पड़ी। आप डॉक्टर देख के इम्प्रेस नहीं हुए होंगे डेफिनेटली। नहीं, आपको देख के समझ आती है। डॉक्टर देख के मैं दूर भाग जाता हूँ। हाय अल्लाह, मुझे पता होता है कि इसकी रेंज क्या है, हाँ। इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ही अक्सर नहीं होती है, बहुत कम है। मैं जिंदगी गुजार दी है इस प्रोफेशन में। आप मुझे कहेंगे ना डॉक्टर है, अस्सलाम वालेकुम, ओके, अल्लाह हाफिज़, नाइस टॉकिंग टू यू, बस ठीक है, ओके, बस और ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता आपने क्या बात करनी है, आपने कुछ वाली मारनी होंगी आपने। अच्छा, हमारे एक हैं डॉक्टर, बहुत उनके पास स्टोरीज बहुत मजे की होती। पूछे क्यों? क्योंकि वो जेल में डॉक्टर है। हाँ, तो उनके पास बहुत मजे की बातें होती हैं, तो उनके पास बैठ के ना, एंड ही मस्ट बी योर एज, एंड हम उनसे बैठ के ये पूछते हैं, अच्छा फिर क्या क्या होता है ना, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे ये चक्कर है कि आप वहाँ पे जब लड़ाई होती है ना आपस में, हाँ जी, तो उनके पास बड़े तरीके होते हैं, वो चीनी फेंक के ऊपर केटल का पानी फेंक देते हैं। कहते हैं हमारे पास ज्यादा जले हुए लोग आते हैं। और देखिए, ये मतलब आपने किसी को अगर लड़ाई होगी या सजा देनी है तो जेल में ही, और ये दोनों चीजें वहां से आप निकाल नहीं सकते ना। आपको केटल चाय के लिए भी चाहिए, आपको चीनी भी डालनी है चाय में, तो ये दो चीजें हैं, लेकिन वो कितनी खतरनाक। ये जेल वाले डॉक्टर्स, ये फोरेंसिक्स वाले, ये जितने प्रिजनर्स से इंटरेक्ट करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमारे पास भी बहुत है। मैं बस बताता नहीं ऑनलाइन, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि नए मुल्क में एवं कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी GMC का मसला न बन जाए। तो हमारे जो ये जेल वाले डॉक्टर है ना, मैंने कहा था आए थोड़ी स्टोरी करो, खुदा का नाम है पुसवाना। नहीं, वो ये इस मामले में ना हमारी पल फटती है, सीधी सी बात है। हम लोग ना कहते हैं नहीं ऑफ कैमरा हम आपको से शेयर कर सकते हैं, वैसे भी हम नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी भी बहुत एक यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसलिए आपने देखा होगा, मैं आपको पता भी नहीं लगता होगा मेरी वीडियोस में देखे कि मैं भी नौकरी पे हूँ या नौकरी से वापस आया हूँ। बिल्कुल, मैं कल्चरल सोशल मसलों पे बात कर रहा होता हूँ, या कोई और ह्यूमर का निकाल लेते हैं एस्पेक्ट्स। बिल्कुल, डॉक्टरी वाले ये पेशेंट्स वाला काम मैं नहीं कर सकता। मुझे कैसे पता लगा आप डॉक्टर हैं कि आप एक वीडियो कर रहे थे, उसमें आपने अपना वो यूनिफॉर्म सा पहना हुआ था, वो जो शर्ट होता है, तो मुझे मैंने कहा अच्छा भैया ये तो डॉक्टर भी हैं। शुरू में मैं आता था ना, शुरू में मेरी पहली जॉब लंदन में थी, हैरो के करीब, बुशी एक इलाका है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो आई यूज्ड टू लिव इन द हॉस्पिटल फॉर 7 days। वो था 7 days ऑन है 7 days ऑफ। तो मैं रहता मैनचेस्टर में था, काम मैं यहाँ करता था, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था शुरू से ही, ऐसे वही मजदूर टाइप तबीयत। तो वहाँ पर जब मुझे उन्होंने कमरा दिया हुआ था, तो उस कमरे में मैं ज़्यादा स्क्रब्स बैठ के, फिर वहाँ पर मैं जब अपना प्राइवेट पर्सनल टाइम होता था तब मैं वीडियोस बनाता था, क्योंकि वो मेरा नौकरी का टाइम नहीं होता था। तो ज़्यादा फिर वो उन्हीं कपड़ों में सब कुछ मैं करता था। तो तब से वहाँ से मुझे लगता है मेरी वो लोगों को, मेरी ऑडियंस ऐसे डॉक्टरी वाली बन गई। और फिर
फिर अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टरी वाली ना बने प्लीज़, क्योंकि वो पीपल स्टार्ट व्यूइंग यू कि ओ माय गॉड ये इस प्रोफेशन रिस्पेक्टेबल बातें नहीं कर रहा, यू नो, ओ माय गॉड ये तो बिल्कुल छपड़ी वाली बातें कर रहा है। आई एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं ये रिस्पेक्टेबिलिटी वाले ट्रैप में ना फंसूँ। इट्स अ ट्रैप, इट रिस्ट्रिक्ट्स योर पोटेंशियल, बिकॉज देन आप फिर लोगों के गुलाम हो जाते हैं ना कि कंटेंट मैं इसी तरह का पढ़ी लिखी की बातें करूँगा। मैं नहीं करना चाहता क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे कम्युनिटी बहुत छोटी है, इतने प्रिविलेज्ड एजुकेशन वाले यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग नहीं, बहुत कम है। ऐसे कुछ परसेंटेज जो होगी, मतलब स्टैट्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर आवाम है जो कि गरीब है, जिसका हिस्सा बहुत है भाई। हाँ, ख़वातीन है जिनको प्रिविलेज नहीं है पर स्कूल जाने की, या वो जाती भी है तो वो प्रोफेशन परसू नहीं कर पाती, शादियाँ हो जाती हैं, उनके घरेलू मसले हैं, उनके किचन के मसले हैं। जब पाकिस्तान में ज़्यादातर लड़कियों को डॉक्टर इसलिए बनाया जाता है कि उनके रिश्ते हो जाए अच्छी जगह। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल बिल्कुल, सीटें ज़ाया होती हैं, सीटें भी बड़ा कुछ ज़ाया होता है जी, बड़े जिंदगियां ज़ाया होती हैं, सीटें तो एक उसकी एक, मतलब एक जो बहुत डिजर्व करता है बंदा जिसने डॉक्टर बनना है और उसने डॉक्टर बन के उसका पैशन, उसने कुछ और करना, उसने अच्छा काम ही करना है। हाँ, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में डॉक्टर इसलिए लड़कियों को बनाया जाता है कि रिश्ते अच्छे आएंगे, और उसके बाद फिर जैसे शादी होती, बहुत सी लड़कियां काम भी करती है, मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ ही होता है, हाँ, लेकिन बहुत सारे मेजोरिटी है उनके साथ ये होता है। जैसे शादी होती है उसके बाद वो बच्चों में पड़ जाती है, ससुराल में पड़ जाती है, बस ससुराल वालों ने ये बताना होता है साड़ी नू डॉक्टर है, साढ़े नौ डॉक्टर है। जो माँ बाप अपनी बच्ची को डॉक्टर इसलिए बनाते हैं, उनके जहन में अगर ये होता है कि बच्ची का रिश्ता अच्छा आएगा, तो उन माँ बाप को ब्लेम देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन माँ बाप को ब्लेम देना है जिन्होंने अपने बेटे के लिए डॉक्टर न्यू लेनी है। ठीक है, वो जो सास है ना, उसकी जो होने वाली सास है, असल में वो मसला है, क्योंकि उन सासों की वजह से मार्केट बनी हुई है इस चीज़ के प्रोडक्ट की, कि एक डॉक्टर बहू मिलेगी और वो ऐसे आएगी, ऐसे दुपट्टा रह के ऐसे सर्व करेगी और ऐसे अच्छी सी सलीस उर्दू में बात करेगी, कभी पंजाबी नहीं बोलेगी, मॉडर्न भी होगी, लेकिन मतलब वो अपनी ड्रीम सेक्रीफाइस भी करना चाहेगी। पहले साल में 9 महीने बाद बच्चा भी कर देगी, हमारा पोता दोता भी दे देगी नवाज से। ठीक है, हमारा बच्चा जो कि खुद उसका कोई IQ लेवल नहीं है, ना EQ लेवल है, ना उसको पता है रिलेशंस के कैसे चलते हैं, वो खुद अपनी डॉक्टरी में बस टॉप करने की कोशिश कर रहा है। और जितने ये आई हैव बीन अमंग अ लॉट ऑफ टॉपर्स इन माई लाइफ, सिर्फ ऑब्सेस्ड विद एकेडमिक अचीवमेंट्स, एलिटिज्म, these people often not always, मतलब exceptions हैं, they are deprived of the opportunities to engage in relationships with friends, with partners, with siblings, parents in an evolved manner. ये बहुत पीछे रह जाते हैं इन मामलों में। इनको बस किताबें ही आती होती हैं। सोशल एंजाइटी, socially they are so repressed, regressed, they are immature, I would say। जो कि जिंदगी आपको सिखाती है ना चीज़ें, वो जिंदगी उन बच्चों ने सिर्फ पढ़ाई में गुजार दी होती है। तो जब वो शादी करके बच्चे करते हैं ना, जब उनकी पढ़ाइयाँ मुकम्मल होने, कोई आते कंसल्टेंट्स बन जाते हैं, फिर मिड लाइफ क्राइसिस आता है एकदम से 40 साल की उम्र। ओ माय गॉड, मेरा तो रिलेशनशिप नहीं सही चल रहा, मेरे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी अपनी आइडेंटिटी अपनी डिग्रीज के साथ एसोसिएट किए रखी है, फिर बच्चों को भी आप उसी तरह उनकी सेल्फ स्टीम खराब करते रहते हैं। क्योंकि होता ये है ना कि जब बच्चा एक डॉक्टर बन रहा होता है, पेरेंट्स की पूरी कोशिश होती है ये किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में ना जाए, इसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, इसका ध्यान डिवर्ट हो जाएगा, ये डॉक्टरी से भटक जाएगा। फ्रेंड्स नहीं बेटा पढ़ो, बस पढ़ो, मुश्किल पढ़ाई है, बस पढ़ते रहो। उस पढ़ने के चक्कर में उनको सोशल एंजाइटी भी होती है, उनको सिर्फ मरीजों के अलावा अपने फ्रेंड्स को डील करना नहीं आता, उनको अपनी जो वाइफ रिलेशनशिप, बच्चों का रिलेशनशिप, मतलब वो एक कोलू के बैल बन। जी, वो जिस टीनेजर्स में या जिस अर्ली 20s में उन्होंने रिलेशनशिप के अंदर गलतियां करके सीखना था, वो वाला उनका टीनेज वाला पीरियड इमोशनली आता है उनकी लेट 30s में 40s में, एंड सडनली दे रियलाइज कि किताबें खत्म हुई हैं, एग्जाम्स खत्म हुए ना, तो ओ माय गॉड मेरे तो 3 बच्चे हैं, मेरी एक बीवी है, मेरा एक ससुराल है, मेरे अपने माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मुझे अच्छा अब वो गलतियां करना शुरू कर देते हैं। अब फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फिर वो थेरेपी में आते हैं ऐसा। ये मतलब दिस इज़ वेरी कॉमन, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने साल पढ़ाई करके अभी 2 साल 3 साल पहले मैंने दोस्त बनाने का अमल शुरू किया है। ऑनेस्टली पहले हर किसी के दोस्त थे,
इतने मशहूर थे यूनिवर्सिटी में, ऐसे बाकी चीज़ों में, को करिकुलर्स में, सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल, बट नेवर न्यू व्हाट फ्रेंडशिप फील्स लाइक, व्हाट इंटीमेसी फील्स लाइक, एक इमोशनल कनेक्शन क्या होता है. मतलब ये चीज़ें अब आगे शुरू की हैं जब थोड़ा सा अब थोड़ा इंडिपेंडेंट हुए हैं. वरना पीयर प्रेशर, इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, रिश्तेदार लगे हुए हैं एक अचीवमेंट बेस्ड ज़िंदगी गुजारने में. इट इज़ ओनली 20% ऑफ योर लाइफ, 80% यू आर मिसिंग ऑन. दैट्स व्हाट आई थिंक. या सिर्फ एक डीआर लगाने के लिए. हाँ, डीआर लगाने के लिए, फलां एब्रिविएशन लगाने के लिए, विच इज़ गुड. आपका किचन चलता है इससे, अच्छी बात है. इतना ओवर एस्टिमेट ना करें. एक प्रोफेशन ही है ये. जी बिल्कुल, ये एक प्रोफेशन है. आप इंसान हैं, सारे प्रोफेशन हैं. आप किसी भी प्रोफेशन में 2 साल रहेंगे ना, उसके बाद आपकी वो चार्म खत्म हो जाती है. वो एक हीडोनिस्टिक अडेप्टेशन है. आप नई गाड़ी लेते हैं ना, तो वो 6 महीने बाद आपको वो प्लेयर देना बंद कर देती है, बिकॉज नाउ इट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर यू. फिर एक व्हीकल है ये, आपके पास पजारो हो, रेंज रोवर हो, फरारी हो, वो 6 महीने बाद कहेंगे मुझे कुछ और चाहिए. तो फिर इसमें क्या? हाँ, फिर खुशी कहाँ से मिलेगी? अपने रिलेशनशिप से मिलेगी, आप पर्सनल टाइम में मिलेगी, इंट्रोस्पेक्शन, जिंदगी, हॉबीज नहीं होती लोगों की. लोग इतने बेचारे अपनी हॉबी वाले टाइम में भी अपना मतलब पीपल आर रियली दे नीड हेल्प. जितना मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ उतना मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती रहती है कि ये किस तरह के लोग हैं. चलिए हम आते हैं स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ. वरना तो मुझे और जितना डार्क साइड पे चले गए. नहीं, जितना हमने कहा था कि हम डॉक्टर पे बात नहीं करेंगे, आई थिंक मैंने मुझे बहुत डिस कर दिया. मुझे बहुत रिएक्शन आएगा इसका. ख्याल है, चलें. गुड पब्लिसिटी. ये एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ थिंग जो पता होनी चाहिए. जी. ये भी पता होना चाहिए. डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. जो लोग इस चीज से गुजर रहे होते हैं, या आपने एक्सपीरियंस किया, या आपके इर्द गिर्द लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो जो आने वाले हैं उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमने इसके साथ साथ अपना सोशल भी रखना है. जी. अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी, अब आप इंग्लिश भी करते हैं और आप अपनी हमारी देसी कॉमेडी भी करते हैं. अब इंग्लिश आप करते हैं डेफिनेटली जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, जहाँ पे अरब हो गए, जहाँ पे हमारे वाइट कम्युनिटी हो गई, ब्लैक कम्युनिटी हो गई. ज़्यादा इंजॉय किस में करते हैं? मैं ज़्यादा इंजॉय गोरों में करता हूँ. बिकॉज गोरों का रिएक्शन मुझे बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टिव नहीं लगता. वो जज नहीं करते. मैं अपनी डार्केस्ट थॉट्स में जाके कुछ बोल दूँ, अपने दिमाग के ऐसे खाने को खोल दूँ जो कि मैंने कभी नहीं खोला किसी के सामने. दे वुड फाइंड ह्यूमर इन इट, दे विल अप्रिशिएट इट, एंड दे विल एंजॉय द सटल्टी इन इट. ऐसे हल्की सी बात करके छेड़ना किसी वो करेंगे. देयर इज़ नो लिमिट ऑफ टॉपिक्स. आप किसी भी चीज़ से बात कर सकते हैं. तो आई फील मोर रिलैक्स्ड, राइट. क्योंकि उनको पता होता है कि हम एक स्टैंड अप कॉमेडी के लिए आए हैं, और ये हम यहाँ ना जज होने आए, हाँ, किसी को जज करने आए हैं. इधर आप कर लें कुछ बात ब्राउन कम्युनिटी में, पाकिस्तानियों में. इंडियंस फिर भी बेहतर है, थोड़े प्रोग्रेसिव खुले दिमाग के लोग हैं. पाकिस्तानियों को अभी पता ही नहीं है कि कंज्यूम कैसे करना है कंटेंट, इसलिए वो पर्सनल हो जाते हैं. मतलब आप मुझे रोज़ के 1000 मैसेज आते हैं गालियों के, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से, दुनिया के मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से. मैं बनाता कुछ हूँ, वो मिस इंटरप्रेट कुछ, वो रिलीजियस चीज़ बन जाती है, हालांकि मैंने कुछ किया भी नहीं होता. ठीक है, मतलब इस तरह की बहुत सारी गालियाँ और क्रिटिसिज्म मिलता है. इट्स सो हार्ड टू प्लीज़ पीपल, स्पेशली द पाकिस्तानी कम्युनिटी. फिर लिमिटेड टॉपिक्स रखते हैं हम, बहुत रिलेटेबल, अम्मी अबू वाले जोक्स, किचन के जोक्स, ऐसे मतलब शादी वाले जोक्स जरा कर लिए, अरेंज मैरिज ये वाले कर लिए. लेकिन उसी में फिर हम डिटेल्स में जाने की कोशिश करते हैं कि इनका दिमाग इतना ही है, इनको इतना ही. आप नहीं पॉलिटिकल जोक कर सकते ज़्यादा, आप कुछ रिलीजियसली थोड़ा सा नहीं, आप लोगों को चैलेंज कर सकते. ठीक है, लोगों को ये नहीं बता सकते कि एवरी बिलीफ यू हैव इज़ मैन मेड, इट कैन बी चेंज्ड. देयर इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी which helps you change your opinions and core beliefs. ये नहीं बता सकते. ये बहुत पीछे, हम अभी 10 साल लगेंगे हमें कॉमेडी की ऑडियंस बनाने में. अभी शुरू है. अच्छा, स्टेज शो जाके देख लेंगे, जो अलहमरा में जो होते हैं ना, वो जाके देख लेंगे, उनकी वो कॉमेडी सुन लेंगे जो बिलो द बेल्ट होती है. हाँ, उनके डांसेस देख लेंगे. हाँ, बड़े प्राउडली बताएंगे हम स्टेज शो देखने जा रहे हैं. हाँ, हमरा में, और उधर वो भी चलेगा. यानी लाइक
मुजरा भी चलेगा। हाँ उधर भी, हाँ वो तो खुले, मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है, वो तो खुले हैं। यही चीज वहां पे जो उसको देखेंगे उसको हजम भी कर लेंगे। लेकिन अगर कोई आप एक ह्यूमर वाली साइड पे आके खड़े हो, आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप कोई डांस नहीं, आप कोई लड़कियां साथ में लेके के डांस दिखाने वाले या कुछ भी, वो नहीं बर्दाश्त होगा। नहीं, मैं अगर लड़की के साथ लेके खड़ा भी हूँ ना, उसके अंदर भी अगर मेरा सब्सटेंस हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा आर्ट फॉर्म है कोई, ठीक है, उसको भी बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। मतलब ऑनेस्टली आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर एवरी परफॉर्मर, चाहे वो स्टेज ड्रामे करते हैं चाहे मुजरा करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि वो भी एक ऐसी कल्चरल आर्ट फॉर्म है ना, वो मतलब वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। कभी भी आर्टिस्ट को दोष मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि वो वही कर रहा था जिसकी डिमांड होती है और वो अपना आर्ट फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मतलब उसको भी मैं एक पेडेस्टल पर रखता हूँ। गुड, आप नहीं कर सकते उस तरह का डांस, वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए फिटनेस इतनी चाहिए आपको, ठीक है। वो जो मुजरा कर रही होती हैं खवातीन, आप उनको कल्चरली जज कर सकते हैं, आप मोरल पुलिसिंग कर सकते हैं, लेकिन वो जो काम कर रही है ना अपना, वो काम बहुत एफर्ट लेता है, वो आप करके दिखाएं, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। और अगर कोई देखने वाला नहीं होगा वो भी नहीं करेंगी, वो भी नहीं करेंगी। हाँ हाँ वो नहीं करेंगी। हाँ ऑब्वियसली वो भी इसलिए करती है क्योंकि लोग देखने वाले हैं, हाँ जाके अप्रिशिएट करते हैं, एंजॉय करते हैं, बार बार कहते हैं वंस मोर हाँ सब कुछ। अगर हम देखने वाले ही ना हो तो वो ना करें। बिल्कुल दो तरफ से होती है ना, हर आप चीज कह सकते हैं कि वो फलानी ये काम करी है, वो बुरी औरत है। हाँ नहीं, वो तो कभी भी नहीं कहना देख चाहिए। रहे हैं जी तो वो करिए, अगर आप देखेंगे ही नहीं तो वो किसको दिखाएंगे। एग्जैक्टली आप द व्यूअरशिप है तो डिमांड है, मार्केट है तो प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपको कभी लगे कि मैं अपना मेडिसिन जो है इसको उससे थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और मैं फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, घर चलेगा इससे? चलेगा, उसमें टाइम लगेगा, 10 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। बिकॉज देखें, being funny in a group of friends is different and easy, but being funny as a part of your business, उसको नौकरी समझ के रोज करना is different। उसके लिए फिर आपको प्रोडक्शन में आना, समुंदर चाहिए, प्रोडक्शन में आना पड़ता है, प्रोड्यूसर बनना पड़ता है शोज का, या अगर आप बहुत अच्छे एक्ट बन गए हैं तो आपको इतने ज़्यादा शोज मिल रहे हों कि आपका घर चलने लग जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि डॉक्टरी में स्टेबल होते होते अभी स्टेबिलिटी शुरू हुई है तो 15 साल लग गए हैं, इस तरह इसमें 15 साल लग जाएंगे। ये रियलिस्टिक है, आराम से ये और कॉमेडियंस वैसे भी जिंदगी दुनिया में हमेशा से गरीब ही रहे हैं। ये तो हम अपनी गुर्बत का मजाक भी उड़ाते हैं अपने शोज के अंदर खुद ही, कि मतलब इधर मुश्किल ही है काम चल जाए। अच्छा, लोग एंजॉय बहुत करते हैं, कहते हैं हम रिफ्रेश हो गए हैं, हाँ। हमारी रूह जो है वो रिफ्रेश हो गया है, हम आज तक इतना हंसे नहीं, हमारा मुंह दुख गया हंस के। हाँ। ये सारी बातें कहते हैं। हाँ, लेकिन वही बात है कि अगर इनको कहो कि 100 पाउंड की टिकट है, हाँ नहीं लेंगे। वो एंटरटेनमेंट को ज़रूरी ही नहीं समझते, स्पेशली हमारी देसी कम्युनिटी। और अगर ये कहेंगे कि जी यहाँ पे डिनर एंड डांस है, हाँ तो 100 पाउंड की टिकट खुशी खुशी ले लेंगे। जैसे डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर जब मुझे कभी कभी अक्सर बुलाते हैं लोग, या मैं जाता रहा हूँ, तो अगर उनको पता लग जाए कॉमेडी करता है या सिंगिंग करता है या डांस करता है, तो दे वुड अप्रिशिएट वाला ऑन द स्टेज। बट मैं जब जैसे नीचे उतरूंगा ना, वो कहेंगे बेटा देखो चलो ये अच्छी बात आपने कर लिया, लेकिन हमारी असल पहचान तो वी आर बेटर देन दिस, वी आर बेटर देन दिस, हम तो पढ़ाई वाले लोग हैं ना, इसलिए मैं नहीं जाता इन लोगों के पास। अब इनको पता ही नहीं है कि ये इट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस टू डू दिस थिंग्स। आप सिर्फ जज ही कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब वो कहेंगे नहीं, दिस इज बिलो अस, एवरी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान इज बिलो द इंटेलेक्चुअल एलिट्स लेवल, ठीक है ना। तो वो मॉरल पुलिसिंग बहुत, जजमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आई अवॉइड ऑनेस्टली। अब तो मैं ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूँ कि जहाँ पर मुझे किसी की मिन्नतें ना करनी पड़े। अगर किसी ने मेरे शोज़ पे नहीं आना, ना आए, और मैं मिन्नतें करके अपनी कम्युनिटी में से लोगों को नहीं बनाना चाहता। मैं करके इसके भुगत चुका हूँ, इसके रेपरकशंस, जजमेंट्स। लोग आपके करीब होते हैं लेकिन आपको जज भी कर रहे होते हैं, आप दे डोंट हैव द बैंडविड्थ टू अकोमोडेट the level of creativity that you're trying to propose। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह मैरिड हैं, आपकी कॉमेडी पसंद करती हैं आपकी वाइफ?
कभी होता है कि आओ चलो आज मैंने नए जोक तैयार किए हैं, पहले तुम्हें सुनाता हूँ? मेरी वाइफ मेरे से बहुत ज़्यादा फ़नी है। अच्छा। हाँ, ये शायद आपने पुरानी वीडियोज़ में देखी होंगी, वी यूज्ड टू मेक वीडियोज़ टुगेदर। मेरी वाइफ फैसलाबाद से हैं, उनकी लेवल ही और है। ओह वाह, फैसलाबाद तो कहते हैं ना फैसलाबादियों के जोक। फैसलाबादियों का लेवल ही और है। मैं कभी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं लाहौरी बंदा हूँ, एक मम्मी डैडी बच्चा था पहले, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो खुलना शुरू हुआ हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरा डिफरेंट है। हम लाहौरी जो है उठ के सुबह तो पहले ये सोचते हैं आज पकना किए थे खाना, आज खाना किए। हाँ, तो रात सोने से पहले भी हम ये सोचते हैं कि अच्छा भूख नहीं लगी, सो जाइए। हाँ नहीं क्यों, मैं खुद लाहौरी। हाँ, तो हमारे तो खाने से निकल के हम कुछ और करते ही नहीं है। तो मैं अब ये ना सेंस ऑफ कंपटीशन में नहीं आता, मुझे बस अप्रिशिएट करना आ गया है डिफरेंट इलाकों के ह्यूमर को उनके अपने तरीके से। हाँ। मेरी वाइफ का ह्यूमर इतना कमाल है, द वे शी ब्रिंग्स अप द न्यूएंसेस इन हर सेंटेंसेस एंड एवरीथिंग इज सो इंस्पिरेशनल। मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ। आई एम अ फैन ऑफ हर ह्यूमर एज वेल। मेरी कॉमेडी जो है वो डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट सी एक है। वो कभी उनको पसंद आती है, कभी नहीं आती। कभी कभी कुछ, क्योंकि अब मैं रोज़ काम करता हूँ ना, रोज़ अब आप काम कर रहे होते हैं, आप जरूरी नहीं कि रोज़ ही फनी हो आप। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबरी होती है, विच इज़ फाइन। मतलब आप किसी के साथ भी आप रहेंगे, उसकी मुर्गी दाल बराबरी हो जाएगी आपके पास। अच्छा, वो करती हैं कुछ इस तरह स्टैंड अप कॉमेडी और कुछ? नहीं, शी सोइंग प्रोफेशनल सिंगिंग, वो एक अलग से अपना आर्ट परसू कर रही है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, वो अपना अलग कर रही हैं। वी हैव आवर ओन सेपरेट पाथवेज, वी डोंट मिंगल विद ईच अदर ऑन सोशल मीडिया। हम अपना अलग रखते हैं बिकॉज वो खुद बहुत मसरूफ़ है आफ्टर जॉब अपने सिंगिंग के अंदर, मैं अपनी कॉमेडी के अंदर और बहुत सारी और चीज़ों के अंदर। तो अब हम डिफरेंट करते, पहले हम करते थे इकट्ठे, अब हमारे पास हमें लगता है कि अपने अपने ब्रांडिंग डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक्चुअली नहीं देखा तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। हाँ, मैं भेजूंगा उनको भी जानने की। मैं भेजूंगा आपको। मैं अच्छा, मेरे पास आपके लिए की क्वेश्चन है कि लाज़वाले इश्क, हाँ, मैंने आपकी वीडियो देखी उस पर। हाँ, इतना मुझे मज़ा आया, इतना मैंने उसको एंजॉय किया कि मैंने अपनी स्टोरी पे भी लगाया उसको, और मैंने उसको शेयर भी किया। मैंने कहा देखो कितने, मतलब आपकी सबसे मजे की चीज़ ये होती है कि आप पता नहीं चलता कि आप अगली बात क्या करने वाले हैं ना। यू आर सो लाइक एक फेस आपका बिल्कुल इम्प्रेशन लेस होता है। हाँ जी, हाँ जी। कि समझ नहीं आती कि अब आगे अगला जुमला क्या होगा। मुझे लगा पता नहीं बहुत ही सीरियस बात होने लगी, बहुत ही सीरियस कुछ बताने लगे, ये गौर से सुनो, गौर से सुनो। What do you think about that show? It's going to be on air, I think, tomorrow, day after tomorrow, something like that. Expectation क्या है आपकी उस शो? वो शो बहुत अच्छा चलेगा, मुझे पता है। ये जो मर्जी देखेंगे सारे, सब देखेंगे, और जितना उन्होंने क्रिटिसिज्म इस पे कर दिया अब तो वो और भी अच्छा चलेगा। हाँ, ठीक है। तो मतलब इट डजंट मैटर कि मेरा ओपिनियन उस पर क्या है। बात ये कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये कुलिया अपना लिया है, क्या किसी को पता नहीं लगे कि मैं इसके प्रो हूँ या अगेंस्ट हूँ। आपने देखा होगा नीचे इतने सारे कमेंट्स में लोग कहते हैं अच्छा तो तुम इसकी फेवर में हो या नहीं, ये तो बता दो, ये तो बता दो। बिकॉज आई प्लेड द बोथ साइड्स, आई क्रिटिसाइज बोथ साइड्स, आई वाज प्रो बोथ साइड्स। और इसी एनालिसिस में मुझे लगता है, इसी के तो सारे पैसे हैं, इसी में तो मेरा विट और ह्यूमर अगर है तो है। ठीक है, मतलब किसको क्या फ़र्क पड़ता है मैं क्या सोचता हूँ। एक तो ये मैं अपना ओपिनियन, ये ज़रूरी नहीं अगर आपके पास सामने माइक है तो आपने ओपिनियन देना ही देना है। हर चीज़ पे राय रखना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ठीक है, कुछ चीज़ें हाँ, लीव इट ऑन अदर्स। ये इतना ज़्यादा आपको क्यों लगता है कि आपका ओपिनियन मैटर करता है? इतनी बड़ी दुनिया में इतना समुंदर है ओपिनियंस का। ठीक है, आप हैं कौन? मतलब मैं क्या ही हूँ ना, मैं पैमरा में काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं पीटीवी पे काम करता, ना मैं किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी में हूँ, मैं व्यूअर हूँ, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ जो हो रहा है उसका। ठीक है। अच्छा, इनको भी पता था कि ये किसी चैनल पे नहीं चलेगा, इट्स कमिंग ऑन यूट्यूब। अच्छा, इट्स नॉट कमिंग ऑन एनी लाइक जो हम टीवी पे बैठ के चैनल्स देखते हैं ना, उस पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन देखना सबने है और सब देखते हैं नेटफ्लिक्स पे इस तरह के, लाइक इट्स आई थिंक इट्स अनदर वर्जन ऑफ लव आइलैंड। हाँ हाँ, उसी तरह की कोई चीज है। हाँ। और लेट्स सी, देखिए क्या होता है। लेकिन अभी मैं कल एक देख रही थी, वो दोनों बहन भाई हैं, वो करते होते हैं, मुंशीज जो हैं, अगर आपने कभी उनको सुना हो, जो अम्मा टीवी और मैं प्रोग्राम आता है। अच्छा अच्छा, वो इतना मजे का, कभी देखिएगा। ओके। अच्छा, उसमें एक वो माँ और बेटा करते और एक बहन भाई करते, व्हाट्स 411। राइट। तो उसमें वो कहते कि देखिए इसको इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कुछ साल पहले इसी तरह का एक और शो आया था,
कौन बनेगा मीरा का मीरा का पति मीरा का पति। और फिर वो चला नहीं था, उन्होंने करने नहीं दिया था, उसकी किसी तरह एड्स आई थी और वो बंद हो गया था। कोशिशें बहुत होती हैं कि हम कि ये इस तरह की चीजें और ज्यादा लाएं। वीना का भी कुछ इस तरह का, वीना मलिक का भी कुछ इस तरह का एक शो आना था। जी, पाकिस्तानियों को वैसे ही मौत पड़ जाती है, जरा सा बंदा दे स्टार्ट बिकमिंग देमसेल्व्स। इनको बस दिल करता है कि हर बंदा एक ही टेम्पलेट में हमें दिखे टीवी पे, वो बस एक ही तरह का हो। अच्छा, हमने गोरों के प्रोग्राम में देखने देखने क्योंकि हम फिर अपने माइंड में ये ले लेते हैं ये तो गोरों की है ना, हमारा नहीं है। फौरन ये कहते हैं हमारा नहीं है। देखते बहुत गौर, इनका अपना पता नहीं क्या है, इनका क्या है ऐसा जिस पे इनको इतना फख्र है। मुझे बता दे पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या है इनके पास जिसको करप्ट होने से बचा रहे हैं। ये खुद इतने करप्ट हैं सारे ऐसा क्या है जिसको ये प्रिजर्व करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या देसी कम्युनिटी में? मतलब इतना क्रिटिसिज्म क्यों है? और ये करते भी रहे ना, सोसाइटीज दे गो थ्रू ट्रांजिशंस, सालों में चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। इनको लगता है पाकिस्तान में बेहयाई नहीं है, फाशी नहीं। आप जाएँ तो सही अमीरों के घरों में, आप जाएँ तो सही, आपको क्या लगता है डिफेंस में इस्लामाबाद में क्या कुछ नहीं हो रहा है? चीज़ें हो रही हैं और उसको आप जज कर रहे हैं, उसको उस पर मोरालिटी का लेप लगाने से बेहतर है कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि दोनों किस्म के लोग रहते हैं, कंजर्वेटिव लोग भी रहते हैं, बहुत मॉडर्न लोग भी रहते हैं, और दोनों ने सोसाइटी में इकट्ठे रहना होता है। पूरी दुनिया में ऐसा ही है भाई, लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं। हाँ, हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है। हाँ। और हर कम्युनिटी में हर किस्म के लोग होते हैं और हम दूसरे का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे चपेड़े नहीं मार सकते। हाँ जी, कि उसको लाल कर लें हम। बस ये कि हमने ये देखना है कि हमने क्या करना है। आपके घर की जो तालीमात है वो कैसी हैं, जो दुनिया में हो रहा है। अब देखिए, हम इस मुल्क में रहते हैं, हाँ। यहाँ पे हर चीज खुली है। हाँ जी। लेकिन हमें ये पता है हमारी बाउंड्रीज क्या है। हाँ। हम ये नहीं करते कि फलाना ये कर रहा है तो मैंने भी करना है। हाँ, हमें पता है ना कि मैंने क्या करना है। दैट्स माय ओन थिंग कि मुझे क्या करना है। अगर आपने जिंदगी इतनी गुजार के अपने लिए वैल्यूज बना ली हैं तो वो फिर आप ही की रहेंगी, वो जो बाकी इर्द गिर्द मर्जी होता रहे। अगर आपने कुछ नया ट्राई करना है तो फिर आप करके एक दफा देख लें उसको, फिर अपने लिए ओपिनियन बना लें कि इज इट फॉर मी और नॉट। इफ इट्स फॉर यू देन टेल पीपल एज वेल। इफ इट्स नॉट फॉर यू देन जस्ट स्टे काम। दो लोगों, अल्लाह ने हर बंदा एक जैसे थोड़ी बनाया है, बहुत डिफरेंट लोग हैं। अच्छा, मेरे पास आपके लिए बड़ा मजे का रैपिड फायर। हाँ, which is going to be rapid. जी। Okay, a joke that completely flopped, but you still remember it. Completely flopped, but still remember it. ये तो अब रैपिड फायर में इतने सारे जोक्स बहुत ज़्यादा फ्लॉप होते हैं। मैं आपको कौन सा ही बताऊँ, इतने सारे हैं इसमें। ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि फ्लॉप होते होंगे। नहीं, मजे के होते हैं वो तो आप फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं ना। अच्छा, नहीं, जो मेरी वीडियोस हैं उसमें तो मैं बहुत स्पॉन्टेनियस बोल रहा होता हूँ। जो स्टैंड अप कॉमेडी की बात कर रहा हूँ उसमें तो बहुत ज़्यादा है। खैर, वो जो फ्लॉप हुआ वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो गोरों का जोक है। वो इस ऑडियंस के लिए है नहीं। आगे चलते। The one performance you will never forget, good or bad. एक तो यही मैंने आपको जो बताया, फैसलाबाद के अंदर जब पहली मेरी परफॉर्मेंस थे, उड़ के फिर एक दफ़ा पाकिस्तान में रिसालपुर गए थे हम 2012 में अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने। वहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। वहाँ पे जो फौजी कैडेट्स थे उनका रिएक्शन इन द ऑडियंस वो मुझे कभी नहीं बोलता। वो आप स्टेज पे होते हैं, वो सारे खड़े हो जाते हैं, पूरी लाइन खड़ी होती है, सलूट करने लग जाते हैं और आप डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। they try to चुपके लेके they try to confuse you। तो वो मुझे वो नहीं भूलता क्योंकि वो बहुत बड़ा टेस्ट होता है एक परफॉर्मर का। Okay, so which crowd is harder, Pakistani, Muslims, South Asians, or white or British? Harder crowd कौन सा है? For me, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट है ना। For me, it's all about you. हाँ, Muslims are difficult to please them. To please, because they only want a specific range of subjects. That's why. बस वो 4-5 ही हैं उनके। हाँ। If the audience goes silent, what is your go-to recovery line? अगर चुप कर गया, आपको समझ नहीं आ रही एक चुप क्यों किए हैं वो, मैं तो बड़ा चंगा कम कितना। Why are you so quietly looking at me like this? Have you never seen a beautiful Pakistani? तो हंसेंगे। That's what I usually use. हमारे पास खूबसूरत
मर्द हजरात का खजाना है, पाकिस्तानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डियाना ऐसे थोड़ी मर गई, ऐसी तो नहीं मर गई थी, ऐसी तो नहीं मर गई थी, डॉक्टर पे। असल में भी और डॉक्टर में भी। Okay, did you prepare more for the medical exam or more for the comedy? कॉमेडी। तो उस पे तो अब कमांड है, पता है। People have no idea how much effort it takes बिल्कुल। for a comedy set to work. A biggest stereotype people have about Pakistani comedy. Biggest Stereotype. Pakistani comedians. Yeah. People have about Pakistani comedians. That they will do terrorist jokes. Yeah. We always do that. It works. हमारी शनाख्त तक क्या करें? We play with that narrative. I mean, क्या करें? अब बनी हुई है, हमने तो नहीं बनाई, हम तो खुद परेशान हैं, लेकिन we just try to surprise people कि हाँ, we just own it. That's what you can do, ताकि लोग हमें ना रोस्ट करें, खुद ही रोस्ट करते रहे अपने आप को. If comedy were a prescription, what would be the side effects? Side effects? What would be the side effects of comedy prescription? I don't think comedy has any side effects. I was just thinking the same कि comedy के तो कोई side effects हो ही नहीं. हाँ, लोगों को लगता कि है, इसलिए वो डरते हैं कि हाँ, अगर इस चीज़ को हम हंस के भूल जाएंगे तो वो बस सीरियस लेने के लिए obsessed हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है. यू ओनली फील लाइटर आफ्टर दैट. आपका होराइजन ब्रॉड हो जाता है थोड़ा सा हंसने के बाद. This is the medicine which don't have any side effects. Yes. UK tea or Pakistani chai? अब चूंकि मुझे लैक्टोज के साथ मसला है, तो मैं अब दूध वाला, तो अब मैं ब्लैक टी पीता हूँ या ग्रीन टी पीता हूँ सिर्फ. वैसे तो ऑलवेज कड़ी हुई चाय, पकी हुई चूल्हे पे हाँ, नहीं मलाई नहीं, गुड़ डाल के गुड फॉर द हेल्थ. हाँ, गुड़ डाल के, चीनी भी गुड़ से ही, शहद या गुड़ डाल के वो एक अच्छी सी बन जाती है. बिल्कुल. स्टेट स्पॉटलाइट और हॉस्पिटल व्हाइट कोट? ओह, स्टेट स्पॉटलाइट. फर्स्ट पे चेक, मेडिसिन और कॉमेडी? Neither. I had my first earning before anybody in my medical school when I was working for my clients as a freelancer. पाकिस्तान के अंदर तब मेरे पास आया था, मैंने पहली दफ़ा ट्रांसलेशन की थी किसी के बहुत बड़ी प्रोजेक्ट के लिए, बुक के लिए, तो मुझे वहाँ से पैसे मिले थे. That was my first one. अच्छा, फेवरेट देसी डिश can't live without in UK? फेवरेट देसी डिश अचारी कढ़ाई. अचारी कढ़ाई, चिकन अचारी कढ़ाई. Love it. है ना? I love it. मजे के होते हैं. अचारी गोश्त तो अचारी कढ़ाई, मसाला वो अचारी. मुझे लगने लग गई है. One Urdu word you are never translate into English. Comedy. While you are doing your comedy के आप वो बोल जाते हैं अपने उसमें. लानत तेरे. इसकी कोई इंग्लिश नहीं हो सकती. ये बिल्कुल मेरी वीडियो आएगी अगर हफ्ते, मैंने लानत पे बनाई है कि दिस कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश. वो इमोशन ही नहीं एक्सप्रेस होता. Okay, Netflix night or live comedy night? Live comedy night. If your life were a stand-up special, what would be the title? The title? Torn. जो torn? मुझे पता है. पाटा हुआ. दो हिस्सों में पटा हुआ. समझ रही ना? Torn. If you could prank one celebrity, कौन होगा? Prank one celebrity? हमारे किसी को, पाकिस्तानी किसी को आपको प्रैंक करना हो. पाकिस्तान में प्रैंक करना हो, I don't think Pakistani celebrities take pranking very well. They will get offended. और अगर कोई और हो जिसको आप प्रैंक करना चाहें, तो आपको लगता है कि वो आपका प्रैंक बड़े अच्छे तरीके से लेगा? टिमोथी शैलामे. एक हॉलीवुड का एक्टर है. अच्छा, आपका होता है ना, हर किसी के एक इंस्पिरेशन होती है. आपकी कॉमेडी में कौन सा बंदा आपकी इंस्पिरेशन?
डिफरेंट ज़िंदगी के हिस्सों में बहुत सारी रही हैं रिसेंटली बहुत अरसे से, क्योंकि इस साउथ एशियन कॉमेडी में वीर दास इज़ डूइंग वेरी वेल। मैं बहुत अरसे से उनको फॉलो कर रहा हूँ वीर दास को। ही इज़ एन इंडियन कॉमेडियन जो कि इन अमेरिका में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। मैं उनके शोज़ बहुत रेगुलरली अटेंड करता हूँ। ट्रेवर नोआ अंग्रेज़ों में, ये दो लोगों को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। आई थिंक मेरा स्टाइल इनसे मिलता है, बट वीर दास आई थिंक अच्छा, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड। okay. If I'll take few people name, you just rate them from 1 to 10. 10 is the highest. Zakir Khan. या 8 Okay. Jim Carrey. या 9.5. Rangila. I've not seen a lot of Rangila. Okay. Munawar Zarif. हाँ, या 9. Omar Sharif. 10. Moin Akhtar. 10. Babu Baral. ये सारे 10। ये बचपन में बहुत देखा है, इन सबको बहुत देखा है। ये तो इनकी वजह से तो वो बनी हुई है वेट, इनको देख देख के। हाँ जी। Naseem Vicky. नसीम विकी, ये सारे ही मेरे से बहुत, मैं तो मतलब मैं बच्चा हूं उनके सामने, इनके मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारे मेरे सीनियर हैं, ये सारे मेरी तरफ से 10 ही है। ये तो बहुत सीनियर लोग हैं। Iftkhar Thakur. इफ्तिखार साहब बेहतरीन, 10 बेहतरीन बेहतरीन। वो उनकी भी बहुत मज़े की होती है, और जो आजकल जितनी भी पंजाबी फिल्मों में इन सबकी जो हाँ जी, ये सुहेल अहमद हो गए, इफ्तिखार ठाकुर हो गए, नसीम विकी, ये हमारी जनरेशन के सारे लेजेंड्स हैं जी। इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लोगों को आइडिया नहीं है कि ये क्या जो कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी फिर भी इनकी कम रिस्पेक्ट करते हैं लोग, जज बहुत करते हैं, आधी कौम तो जज करती है, बाहर इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। कपिल शर्मा. तो अपनी कैटेगरी के अंदर बेहतरीन है। 9.5 आई थिंक। अपने आप को नेक्स्ट 5 years में कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को स्टेज पे ही देखता हूँ। सर्जन वर्जन बनने का इरादा नहीं है? नहीं, मैं मेंटल हेल्थ सर्जरी मैं छोड़ चुका हूँ, मैं अब साइकाइट्री में हूँ। आई वर्क इन मेंटल हेल्थ। वो तो चल रहा है, लेकिन वो तो अब चल रहा है, वो चल रहा है, वो रुक ही नहीं सकता। वो चल रहा है, उसका मैं क्या ही बताऊँ आपको। उसके मेरे ड्रीम्स थोड़ी एसोसिएटेड हैं उसके साथ। मैं तो अपने आप को स्टेज पे देखता हूँ, प्रैक्टिसिंग सम मोर इवॉल्व फॉर्म ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, या कॉमेडी होगी या एक्टिंग होगी, किसी ना किसी फॉर्म में। आप हाँ, यही होगा। तो हमारे जो न्यू जनरेशन है और वो स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ आना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर देखें, पहले 4-5 साल तो आपको अपनी स्टेज खुद बनाने में ही लग जाएंगे। ये मैंने भी बड़े कॉमेडियन से सुना है, और मुझे ये ज़िंदगी में बना भी रहा हूँ अपनी स्टेजेस खुद से। 5-7 साल सिर्फ नोटिस होने के लिए ही लग जाते हैं, उसका आपकी जर्नी 5-6 साल बाद स्टार्ट होती है। बी पेशेंट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, इतना मज़ा आया आपसे बातें करके। अच्छा, इन सारी बातों में हम एक चीज़ जो है ना वो बताना भूल गए। आप सोशल मीडिया पे ऊपर वाले भाई हाँ जी के नाम से जाने जाते हैं। हाँ। ये नाम आपने? कोई डीप बात नहीं है, ऊपर नाम रखा था मैंने, मैं कोई और नाम रखना चाह रहा था। दे वर ऑल टेकन। 2016 में मैं लाइव गया, मैंने कहा कौन सा नाम, 5-6 नाम रखे। लोगों ने कहा ये फलाने ले लिया, फलाने ले लिया, फलाने ले लिया। मैं फिर ऐसे बैठ के ना परेशान, बेड पे बैठ के पंखा देख रहा ऊपर। मैंने कहा मैं ऊपर देख रहा हूँ, मैंने कहा मैं ऊपर देख रहा हूँ। ऐसा? फिर तो मैं ऊपर देख रहा हूँ, वो ये तो कितना प्यारा सेंटेंस है। तो मैं ऊपर नाम रख देता हूँ। कोई कहेगा मुझे देखते हुए मैं ऊपर देख रहा हूँ, चैनल का नाम। हाँ हाँ। बस इतनी सी बात है, कोई डीप बात नहीं है। वो फिर बाद में मैंने डीप मतलब बना लिए इसके कि यू नो यू आर ऑलवेज यू नो एमिंग हाई और एम्बिशियस, लेकिन यही था। बस ऐਵੇਂ ही नाजिल हो गया। जी नाजिल हो, मैंने ऊपर देख रहा हूँ, वो मोमेंट था, वो मैंने कैप्चर कर लिया बस। अच्छा। हाँ, और लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया ऊपर वाले भाई, ऊपर वाले भाई। हाँ, बहुत मजा आया। थैंक यू शहनीला, बहुत शुक्रिया। इतना मतलब कहते हैं ना, जैसे एक जो मैं स्क्रीन पे आपको देखती हूँ, और मुझे थोड़ा सा था कि लाइक ये तो ऐसे सेकंड्स में दिमाग में चढ़ते हैं, यू नो लाइक, मतलब आप जब बोलते हैं ना तो आप रुकते नहीं हैं स्क्रीन पे। नहीं, वो स्क्रीन परफॉर्मेटिव मोड में मैं जब होता हूँ तब मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता हूँ। वैसे मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। नहीं, ये जो इंटरव्यू है इसका क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपने कन्वर्सेशन फ्लो ऐसे करवाई। बिकॉज मैं खुद भी पॉडकास्ट करता हूँ, आई नो कि इट टेक्स अ गुड इंटरव्यूअर फॉर अ गुड कन्वर्सेशन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो दिस इज फॉर यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे तो पता ही नहीं था आप भी पॉडकास्ट करते हो ना। जी मैं अपनी मेरी और हवाइयाँ उड़ी पड़ी। नहीं, मैं अपना भी मेरे ऊपर वाली पॉडकास्ट के नाम से मैं काफ़ी कर चुका हूँ। तो हाँ, तो मैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता जब भी मुझे मौका मिलता करता हूँ, क्योंकि बिजी होता हूँ शोज़ वगैरह में,
तो वो भी ऐसे से ग्रो करेंगे विद टाइम इंशाल्लाह। चले हम भी किस दिन उस पे गेस्ट इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच Thank you so much. और आप लोगों के देखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए मेहमान के साथ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए दोबारा से आऊंगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।